तो हेलो बच्चों और पेरेंट्स, मेरा आज ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो कुछ सच्चाई को लेके है, कुछ एफर्ट्स को लेके है जो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। और मैं ये वीडियो मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स आपसे इस साल ज़्यादा नंबर लेके आए हैं, आपसे ज़्यादा उनकी रैंक आने वाली है, मार्क्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा ब्रिलियंट हैं बच्चे। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हो सकता कुछ हो, कुछ की बेसिक एजुकेशन बहुत तगड़ी हुई हो जो आपको बीट कर रहे हो टैलेंट में भी। सच्चाई तो ये है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर नहीं है, आपसे अच्छे ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि उनकी रैंक बहुत अच्छी आ गई। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक्चुअल में आज की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट है। अगर ये कंपटीशन है, कंपटीशन एक रेस होता है। रेस में आपको पता है केवल आपकी जो फिजिकल हेल्थ है केवल वही स्ट्रांग नहीं होनी होती है, मेंटल हेल्थ की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारे एडिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, मतलब फ्रूट्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और कुछ कुछ सेलेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या कुछ कुछ सेलेक्टिव पेरेंट्स हैं, या कुछ कुछ सेलेक्टिव स्टूडेंट खुद हैं, वो अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को इतना साइंटिफिक और बढ़िया बना लेते हैं कि एक बच्चा जो रात दिन करके पढ़ रहा है वो आगे नहीं निकल पाता, लेकिन दूसरा निकल जाता है। कहीं पे मान लो कंपटीशन में 50 किलो का वजन उठाना है और आप सिर्फ 50 किलो पे प्रैक्टिस करके जाओगे तो हो सकता है कुछ उस टाइम विंड प्रेशर हो, हवा का दबाव हो सकता है कुछ डस्ट पार्टिकल हो, या हो सकता है कुछ मेजरमेंट फॉल्ट हो। तो आपका जो वेट है जिसे आप उठाने वाले हो 50 किलो समझ के हो, 50 किलो 200 ग्राम हो गया हो, 50 किलो 100 ग्राम हो गया हो, ऐसे केस में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, आप मुश्किल से उठा पाओगे। लेकिन अगर आप 60-70 किलो की भी प्रैक्टिस किए हो तो 50 किलो कंफर्टेबली उठा लोगे। कभी कभी तो बंदा 100 किलो प्रैक्टिस करके जाता है, उसे एक हाथ से उठा लेता है। कॉम्पिटिशन को इससे अलग कैसे कर सकते हो? कॉम्पिटिशन, कोचिंग, ये सारी चीज़ें लगभग एक ही हैं। चाहे आप स्पोर्ट्स के कोच हो, चाहे आप आईआईटी के कोच हो, चाहे आप नीट के कोच हो, या एनडीए या सीडीएस या सीयूईटी या आईएएस या यूपीएससी बोल सकते हैं। तो कोचिंग हमेशा साइंटिफिक होनी चाहिए, बच्चों को एकदम सही सजेशन देना चाहिए,